वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज 69वां यौम पैदाइश है। आज वो गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी केवड़िया में नर्मदा डैम पहुंचे, जहां इन्होंने तरक्याती कामों का मुआयना किया, जिसमें इको टूरिज्म पार्क और जंगल सफारी में हुए काम भी शामिल हैं। वहीं इन्होंने सरदार पटेल के मुजस्समे का फिजाई चक्कर लगाया और इलाके में तज़ीनकारी के कामों का भी मुआयना किया। आइए ग्राफिक्स के जरिए पीएम मोदी के सियासी सफर पर एक तायराना नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आज 69वां यौम पैदाइश है। पीएम मोदी की पैदाइश 17 सितंबर 1950 में हुई थी। उन्होंने गुजरात के वडनगर में अपनी आंखें खोली थी। 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़ गए थे। 1974 में नव निर्माण आंदोलन में शामिल हुए। बीजेपी में नरेंद्र मोदी को कई अहम जिम्मेदारियां दी जाने लगी। 1990 में अडवाणी की रथ यात्रा में पीएम मोदी का अहम किरदार था। सोमनाथ से अयोध्या तक निकाली गई रथ यात्रा में वो लाल कृष्ण अडवाणी के साथ थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 बार वजीर आला मुंतखब हो चुके हैं। 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात के पहली बार वजीर आला बने। फिर 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार मुल्क के वजीर आजम मुंतखब हुए। उसके बाद नरेंद्र मोदी की कामयाबी का सफर मुस्तकिल बरकरार रहा। वो 30 मई 2019 को दूसरी बार वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आज़म नरेंद्र मोदी का आज 69वां यौम पैदाइश है। आज वो गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम मोदी केवड़िया में नर्मदा डैम पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने तरक्याती कामों का मुआयना भी किया, जिसमें इको टूरिज्म पार्क और जंगल सफारी में काम हुए शामिल हैं। वहीं इन्होंने सरदार पटेल के मुजस्समे का भी फिजाई चक्कर लगाया और आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपना यौम पैदाइश गुजरात में ही मना रहे हैं और इस हवाले से वहां पर तैयारियां भी खूब की गई हैं और पूरे इलाके को सजाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मसरूफ रहेंगे और इलाके में तज़ीनकारी के कामों का भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुआयना किया है। ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश को लेकर। ब्रजेश, बताइएगा कि कैसी तैयारियां आप देख पा रहे हैं और आज पीएम मोदी की क्या कुछ मसरूफियात हैं। देखिए, पीएम मोदी का जो गुजरात का आज का दौरा है उसके लिए तैयारी तो खैर यहाँ का प्रशासन बहुत पहले से कर रहा था और खासतौर पे हम बात करें इस केवड़िया इलाके की, जहाँ पर कि 2 बड़े सिंबल्स हैं डेवलपमेंट के। एक तो ये सरदार सरोवर डैम जो कि मेरे ठीक पीछे है, जहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जो है वो नर्मदा का पूजन करने वाले हैं, नमामि देवी नर्मदे महोत्सव का उद्घाटन करने वाले हैं, क्योंकि इस डैम में पहली बार 138 मीटर की जो इसकी कुल ऊंचाई है वहाँ तक पानी जमा है। एक ऐतिहासिक मौका है। इसके अलावा जाहिर है यहीं पर जो है वह एक पब्लिक मीटिंग को भी एड्रेस करने वाले हैं, जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका फाउंडेशन स्टोन उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर रखा था और जिसको पूरा उन्होंने पिछले साल किया जब इस राष्ट्र के नाम उसको समर्पित किया, तो वहां पर पब्लिक मीटिंग करने वाले हैं। इसके अलावा जो आसपास तमाम गार्डन्स हैं उसका उन्होंने अभी दौरा किया। फिर जो है वो एक मंदिर में भी जाने वाले हैं। कई सारे विकास योजनाओं की समीक्षा की। तो इन तमाम चीज़ों के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी पहले से कर रखी थी। आकर प्रधानमंत्री मोदी उसको रिव्यू कर रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री इनमें से कई परियोजनाओं को उन्होंने खुद लॉन्च किया था, उसकी शुरुआत कराई थी। तो अब वो परियोजनाएं कहाँ तक पहुंची हैं उसकी समीक्षा करने का काम कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात कि अपने जन्मदिन के मौके पर पब्लिक मीटिंग वो करने जा रहे हैं यहाँ पर केवड़िया में अब से थोड़ी देर बाद, जो कि 11 बजे के आसपास शुरू होगी। माना यह जा रहा है कि न सिर्फ गुजरात बल्कि देश को भी अपने एजेंडे की जानकारी, एक तरह से खासतौर पे कहें आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद भी एक तरह से यह गुजरात में उनका पहला कार्यक्रम है और वो भी जो है कार्यक्रम हो रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार पटेल की प्रतिमा के बगल में। तो कुछ मेजर सिग्नल्स दे सकते हैं, विकास की बात कर सकते हैं। पानी से जुड़ी हुई ये परियोजना है, तो पानी यानी वाटर कंजर्वेशन को लेकर उनकी सरकार के जो इनिशिएटिव हैं उस पर भी बात कर सकते हैं। टूरिज्म पोटेंशियल को लेकर बात कर सकते हैं, ट्रैवल डेवलपमेंट को लेकर बात कर सकते हैं और भारत के
उससे आगे जाकर चूंकि वह विदेश की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका अमेरिका दौरा बस शुरू ही होने वाला है अगले कुछ दिनों में। तो ये तमाम चीजें एक्सपेक्टेड हैं उनके भाषण में, जो कि 11 बजे के आसपास जो कार्यक्रम शुरू होगा, तो उसमें इन मुद्दों पर बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस खिताब पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपसे कुछ ही देर बाद वो केवड़िया पहुंचेंगे और वहां की मसरूफियात के ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे ब्रजेश हमें बता रहे थे। बेहद शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए।